चाणक्य नीति में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी गौर किया है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी में सब कुछ जैसे अपने आप होता चला जाता है। उन्हें देखकर लगता है जैसे किस्मत ने उनके लिए कोई सीक्रेट रास्ता खोल रखा हो। पैसा आता है, नाम आता है, पहचान बनती है और जिंदगी में एक अजीब सी सहजता दिखती है, जैसे हर दरवाजा उनके लिए खुला ही हो। लेकिन अब जरा सोचिए, क्या सच में ऐसा होता है कि कुछ लोग किस्मत वाले पैदा होते हैं और बाकी बस संघर्ष करते रह जाते हैं? नहीं, सच्चाई कुछ और है। दुनिया का इतिहास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हर सफल व्यक्ति के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं, कुछ खास गुण छिपे होते हैं। ऐसे गुण जो उसे बाकी भीड़ से अलग बना देते हैं, ऐसे संकेत जो उसे भीड़ में भी किस्मत वाला बना देते हैं। महान नीति ज्ञानी चाणक्य ने करीब 2300 साल पहले ही यह बातें साफ साफ लिखती थी। उन्होंने कहा था, भाग्य कोई ऊपर वाला अचानक थाली में परोस कर नहीं देता। भाग्यशाली बनने के लिए कुछ विशेष लक्षण और संकेत इंसान के अंदर होने चाहिए। और अभी के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे 12 लक्षण, ऐसे 12 संकेत जो अगर किसी पुरुष के अंदर दिख जाए तो समझ लीजिए किस्मत खुद उसके रास्ते बिछा देती है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे यार, अगर ऐसे लक्षण होते तो अब तक हम भी करोड़पति होते। लेकिन जरा ठहरिए, यह लक्षण कोई सुपर पावर नहीं है। यह वह गुण है जो कोई भी इंसान अपने अंदर विकसित कर सकता है, और यही असली खेल है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद उसे बुलाना जानते हैं। चाणक्य की नीतियों को अगर आप सही से समझ लें तो आप पाएंगे कि भाग्य कोई रहस्यमय ताकत नहीं, बल्कि एक रणनीति है। एक पैटर्न है जो कुछ लोग समझ जाते हैं और बाकी लोग बस किस्मत को दोष देते रह जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये 12 लक्षण आखिर हैं क्या? यही तो है इस वीडियो की असली यात्रा। इन लक्षणों में से कुछ इतने आम हैं कि आप सोचेंगे, अरे ये तो मुझे पता ही था। लेकिन कुछ इतने गहरे हैं कि वो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना सकते हैं। और सुनिए, आखिरी 2 लक्षण, यह तो जैसे किस्मत की मास्टर चाबी है। इतिहास में इन 2 गुणों ने कई साधारण लोगों को सिंहासन तक पहुंचाया। राजा नहीं थे लेकिन राजा बन गए, और कई बार तो खुद राजा भी इनसे डरते थे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम राजा बनने नहीं आए हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस समय में राजा का मतलब सिर्फ ताज पहनना नहीं होता। आज के जमाने में जो अपने जीवन का नियंत्रण खुद कर ले, वही असली राजा है। देखिए, किस्मत 2 तरह से काम करती है। पहली, जो लोग बिना समझे, बिना योजना के बस समय और हालात के साथ बहते रहते हैं, उनके लिए किस्मत एक तूफान बन जाती है। वो कहावत तो सुनी होगी, जहां हवा चली वहां यह भी उड़ गए। ऐसे लोग बस बहाव में चलते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है। दूसरी, वह लोग जो अपने अंदर वह लक्षण विकसित कर लेते हैं जिनकी बात चाणक्य ने की थी, उनके लिए किस्मत एक हवा नहीं, एक पाल बन जाती है। वह खुद दिशा तय करते हैं और किस्मत उनके पीछे से चलती है। और यही फर्क होता है एक सामान्य व्यक्ति और एक भाग्यशाली व्यक्ति में। मैं आपको एक बात दिल से कहता हूं, जिंदगी में अगर आप अपने लिए कुछ बड़ा चाहते हैं, आर्थिक स्थिरता, सम्मान, पहचान, तो उसके लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत ही भाग्य बनाती है। क्योंकि अगर दिशा ही गलत है तो तेजी से दौड़ना भी आपको मंजिल तक नहीं ले जाएगा। लेकिन अगर दिशा सही है तो एक एक कदम भी आपको वहां पहुंचा सकता है जहां दूसरे सालों साल में भी नहीं पहुंच पाते। चाणक्य की नीतियों में यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है, दिशा और गुणों की ताकत। अब जरा सोचिए, अगर आपके अंदर वही 12 गुण आ जाएं जिनके बारे में चाणक्य ने कहा था, तो क्या होगा? क्या आप भी वैसा ही जीवन जी पाएंगे जैसा आज आप सिर्फ सपना देखते हैं? देखिए, सफलता कोई लॉटरी नहीं होती। यह कोई ताला नहीं जो एक दिन अचानक खुल जाएगा। यह तो एक कोड है जिसे सही लक्षणों से अनलॉक किया जाता है। और यह कोड आपको कोई और नहीं सिखाएगा, ना कोई कोर्स, ना कोई गुरु, ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर। यह कोड खुद आप में है, और चाणक्य की नीतियां उसका डिस्क्रिप्शन है। याद रखिए, किस्मत एक दरवाजे की तरह है, वो खुद नहीं खुलेगा। आपको वो चाबी बनानी पड़ेगी, और वह चाबी छिपी है इन 12 लक्षणों में। मैं जानता हूं बहुत से लोग किस्मत पर हंसते हैं, उसे झूठ मानते हैं। लेकिन अगर किस्मत कुछ नहीं होती तो फिर क्यों कुछ लोग वही काम करके आगे निकल जाते हैं जो बाकी कर रहे होते हैं? क्यों कुछ लोग वही रास्ता पकड़ते हैं लेकिन मंजिल उनके लिए चमक उठती है और बाकी बस धूल खाते रह जाते हैं? क्योंकि उनके पास वह गुण होते हैं, वह संकेत होते हैं जो किस्मत को उनकी तरफ खींच लेते हैं।
और अगर आप सोच रहे हैं भाई हमारी किस्मत तो पलटने का नाम ही नहीं लेती, तो शायद आपकी किस्मत अब तक दरवाजे पर खड़ी है, बस आप ही चाबी बनाने में थोड़ा लेट कर रहे हैं। जनक्या की नीतियां इतनी गहरी हैं कि उन्होंने सिर्फ राजा और राजाओं के सलाहकार ही नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने सामान्य लोगों को भी शक्ति दी। उन्होंने कहा था भाग्यशाली वही होता है जो अपने कर्म और गुणों से किस्मत को अपने पक्ष में झुका ले। अब आप सोच रहे होंगे कैसे झुकाते हैं किस्मत को, तो बस यही तो है आज के वीडियो का सफर। आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको वो 12 लक्षण बताने जा रहा हूं जो भाग्य को सिर्फ दरवाजे पर नहीं लाते, बल्कि उसे मजबूर कर देते हैं कि वह आपके साथ चले। इन लक्षणों को अगर आप सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि समझेंगे और अपनाएंगे तो यकीन मानिए जिंदगी वही रहेगी, लेकिन नजरिया बदल जाएगा, और नजरिया बदलेगा तो रास्ता भी। और खास बात यह है आखिरी 2 लक्षण इतने प्रभावशाली हैं कि इतिहास में इन्हीं ने साधारण आदमी को राजा बना दिया। वो 2 लक्षण आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। तो अगर आप सच में अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ सुनिए मत, महसूस कीजिए और अंत तक जुड़े रहिए। चाणक्य कहते हैं भाग्य किसी मंदिर की मूर्ति नहीं कि बस हाथ जोड़कर मांग लिया और मिल गया। भाग्य कोई चमत्कार नहीं, ये तो एक परिणाम है, और इस परिणाम के पीछे कुछ आंतरिक संकेत, कुछ गहरे गुण छिपे होते हैं जो किसी भी इंसान को किस्मत का प्रिय बना देते हैं। भाग्यशाली व्यक्ति बनना मतलब कोई वरदान नहीं पाना, बल्कि खुद को उस स्तर तक तैयार करना जहां किस्मत खुद कहे यही है वह इंसान जिसे मौका दिया जाना चाहिए। और इन लक्षणों की शुरुआत होती है कुछ बुनियादी बातों से, ऐसी बातें जो छोटी दिखती हैं, लेकिन इनसे ही वह नींव बनती है जिस पर किस्मत का महल खड़ा होता है। सबसे पहला और सबसे अहम लक्षण है वाणी में संयम। चाणक्य कहते हैं बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। भाग्यशाली व्यक्ति वो नहीं होता जो बहुत बोलता है, वह होता है जो सही वक्त पर सही बात बोलता है। जिस इंसान के शब्दों में नियंत्रण होता है वह झगड़े को भी संवाद में बदल देता है। वो रिश्तों को तोड़ता नहीं, जोड़ता है। आपने जिंदगी में कभी गौर किया है जो लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं वह अक्सर ज्यादा गलती भी करते हैं, और जो चुपचाप सुनते हैं वही सही समय पर बोलकर जीत जाते हैं। अब आप ही सोचिए, अगर कोई हर वक्त बिना मतलब बोले जा रहा हो तो किस्मत भी बोलेगी भाई मुझे भी थोड़ा सा लेने दे। कई बार जीवन में सफलता इस पर निर्भर करती है कि आप क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, और सबसे ज्यादा क्या नहीं बोलते हैं। संयमित वाणी केवल शब्दों पर नियंत्रण नहीं, ये मन पर नियंत्रण का भी प्रतीक है, और जब मन पर नियंत्रण होता है तभी जीवन पर नियंत्रण आता है। अब आप खुद सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी बात को जरा सा शांत होकर बोलते तो नतीजा कुछ और होता। दूसरा लक्षण है समय का सम्मान। चना ने बहुत साफ कहा है जो समय को बर्बाद करता है समय भी उसे बर्बाद कर देता है। भाग्यशाली व्यक्ति वो नहीं होता जिसके पास बहुत फुर्सत हो, बल्कि वह होता है जो अपने पास का हर सेकंड गिनती में लगाता है। किस्मत उसी के दरवाजे पर दस्तक देती है जो उसका इंतजार नहीं करता, बल्कि तैयारी में जुटा रहता है। हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं अभी तो बहुत समय है, लेकिन सच्चाई यह है भाग्य इंतजार नहीं करता, वह तो वहां आता है जहां इंसान इंतजार छोड़कर काम करता है। आप बताइए, आपने पिछली बार अपना समय कहां लगाया था? कुछ सीखने में, कुछ बनाने में, या बस मोबाइल स्क्रॉल करने में? देखिए, स्क्रॉलिंग से किस्मत नहीं पलटती, लेकिन एक अच्छी आदत जरूर पलट सकती है। जो इंसान समय का आदर करता है किस्मत उसके लिए रास्ते साफ करती है, और जो समय को फिजूल गवाता है किस्मत धीरे धीरे उससे दूरी बना लेती है। तीसरा लक्षण है विनम्रता। अभी के जमाने में लोग सोचते हैं कि विनम्र होना मतलब कमजोर होना, लेकिन असली सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। विनम्रता वो गुण है जो किसी दुश्मन को भी दोस्त बना सकता है। चाणक्य कहते हैं विनम्र व्यक्ति को गिराना मुश्किल होता है क्योंकि वह झुकना जानता है। आपने पेड़ देखे होंगे जो झुकते हैं वही तूफान में भी टिके रहते हैं, और जो अकड़ में सीधे खड़े रहते हैं वह गिर जाते हैं। विनम्रता का मतलब खुद को छोटा दिखाना नहीं है, वह तो खुद में इतनी मजबूती लाना है कि आप सामने वाले को भी सम्मान दे सकें। अब जरा सोचिए, आपको किस इंसान के साथ ज्यादा समय बिताना अच्छा लगेगा, जो हर वक्त अकड़ में रहे या वो जो सहज और विनम्र हो? किस्मत भी वही करती है, उसे भी अकड़ पसंद नहीं। उसे पसंद है वह लोग जो झुककर आगे बढ़ना जानते हैं। भाग्यशाली व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान ही यही होती है।
वह सफलता पाकर भी सिर नहीं घुमाता, बल्कि और जमीन से जुड़ जाता है। अब बात करते हैं चौथे लक्षण की, सीखने की भूख। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो सीखने के लिए खुले रहते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी रुक जाता है, और जहां विकास रुकता है वहां किस्मत भी ठहर जाती है। देखिए, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो सब कुछ जानता हो, लेकिन भाग्यशाली व्यक्ति की सबसे बड़ी खूबी यही होती है, वह कभी यह मान ही नहीं लेता कि उसे सब आता है। वो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। यह सीखना किसी क्लासरूम तक सीमित नहीं होता। यह सीखना होता है किताबों से, लोगों से, अनुभवों से, असफलताओं से, यहां तक कि अपनी गलतियों से भी। आप सोचिए, जब कोई इंसान हर दिन कुछ नया सीखता है तो क्या वह वही रहेगा जो वह कल था? बिल्कुल नहीं। वो आगे बढ़ता है, और किस्मत भी उसी के साथ चलती है जो आगे बढ़ता है। अब अगर कोई हर दिन बस वही चीजें दोहराता रहे तो किस्मत भी बोलेगी, भाई मैं भी थोड़ा घूमना चाहती हूं। सीखने की भूख एक ऐसा गुण है जो इंसान को भीड़ से अलग बना देता है, क्योंकि भीड़ बस देखती रहती है और सीखने वाला व्यक्ति आगे निकल जाता है। अब तक हमने जिन लक्षणों की बात की वो बुनियाद थे जिस पर किस्मत की इमारत खड़ी होती है। लेकिन अब बात सिर्फ नींव की नहीं, अब बात उस ढांचे की है जो इंसान को भीड़ से उठाकर नेतृत्व के पायदान पर खड़ा कर देता है। याद रखिए, भाग्य सिर्फ मेहनती लोगों का साथ नहीं देता, वह साथ देता है कंट्रोल्ड, फोकस्ड और सही दिशा में बढ़ने वालों का। और इन मध्य लक्षणों में सबसे पहला और सबसे बड़ा गुण है आत्मनियंत्रण। गंभीर टोन में क्या कहते हैं, जो स्वयं पर विजय पा लेता है वह संसार पर भी विजय पा सकता है। भाग्यशाली व्यक्ति की असली पहचान उसके कपड़ों में, गाड़ी में या दिखावे में नहीं होती। उसकी पहचान होती है उसका धैर्य, उसका आत्मनियंत्रण। देखिए, जीवन में तूफान तो हर किसी के आते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, कोई उस तूफान में बह जाता है और कोई उस तूफान में दिशा ढूंढ लेता है। आत्मनियंत्रण वही ताकत है जो एक आदमी को हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। और ध्यान रखिए, नियंत्रण खो देना बहुत आसान है, लेकिन नियंत्रण बनाए रखना ही असली ताकत है। गुस्सा करना, हार मान लेना, बहक जाना, यह तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ठहर कर सोचना, खुद को संभालना, यही वह गुण है जो किस्मत को आकर्षित करता है। अब आप खुद बताइए, आपने जिंदगी में कब सबसे बड़ी गलती की? जब आप शांत थे या जब आप गुस्से में थे? जवाब तो आप जानते ही हैं। जो इंसान अपनी भावनाओं पर काबू पा सकता है वह अपने फैसलों पर भी काबू पा सकता है, और जो अपने फैसलों पर नियंत्रण रखता है वही अपनी किस्मत की दिशा तय करता है। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े साम्राज्य किसी और से नहीं, अपने ही गुस्से और असंयम से ढह गए, और वहीं जिन्होंने खुद पर काबू रखा वो जीत गए। दूसरा लक्षण, सही संगत। देखिए, इंसान चाहे जितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसका माहौल उस पर असर जरूर डालता है। चाणक्य कहते हैं, संगत इंसान को गढ़ती भी है और बिगाड़ती भी। जिस व्यक्ति के आसपास सकारात्मक, विजनरी और आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं उसका भाग्य अपने आप ऊंचा उठता है। आपने चुंबक और लोहे का टुकड़ा देखा होगा। जब लोहे का टुकड़ा चुंबक के पास जाता है तो धीरे धीरे वह भी चुंबक जैसा बन जाता है। संगत का असर भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर आपके आसपास वो लोग हैं जो सिर्फ शिकायत करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, तो आप चाहकर भी ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि वह संगत आपको ऊपर नहीं खींचेगी, वह आपको अपने ही स्तर पर रोके रखेगी। और अगर आप अब भी हर शाम नेगेटिव लोगों के साथ बैठकर कॉफी पी रहे हैं तो समझ लीजिए, भाग्य आपके लिए लेमन टी बनकर ठंडा हो चुका है। दूसरी तरफ अगर आपकी संगत ऐसे लोगों की है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो आपसे बेहतर सोचते हैं, तो वह लोग आपके लिए सीढ़ी बन जाते हैं। ऐसे लोग आपको धक्का नहीं देते, वह आपको ऊपर उठाते हैं। बहुत बार सफलता किसी बड़ी चीज से नहीं आती, बस सही माहौल से आती है, क्योंकि माहौल ही इंसान की दिशा तय करता है। इसीलिए याद रखिए, भाग्यशाली वो नहीं होता जो अकेले लड़ता है। भाग्यशाली वो होता है जो अपने चारों ओर ऐसे लोग खड़े करता है जो उसे ऊंचा देखने की सोच रखते हैं। तीसरा लक्षण, अवसर पहचानने की क्षमता। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो समय से पहले अवसर को पहचान ले। देखिए, अवसर हर किसी के पास आता है, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग उसे पहचान नहीं पाते। कई बार अवसर बड़े बड़े दरवाजों से नहीं, छोटे छोटे रास्तों से अंदर आता है, और जो लोग सतर्क होते हैं वह इन छोटे रास्तों को भी पहचान लेते हैं।
भाग्यशाली व्यक्ति सिर्फ इंतजार नहीं करता कि कभी कोई बड़ा मौका आएगा, वो छोटे छोटे मौकों को बड़ा बनाना जानता है। और यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक लीडर में। जरा सोचिए, आपने कितनी बार कोई मौका सिर्फ इसलिए गंवा दिया क्योंकि आपने उसे छोटा समझ लिया। कितनी बार आपने कहा, अरे यार यह मेरे काम का नहीं, और बाद में वही मौका किसी और की किस्मत बन गया। मौका कभी जोर से दरवाजा नहीं खटखटाता, वह तो चुपचाप आता है, और जिसके कान खुले होते हैं वही उसे सुनता है। इसलिए भाग्यशाली व्यक्ति हमेशा अपनी आंखें और कान खुले रखता है। वो शिकायतों में नहीं, संभावनाओं में जीता है। वह बहानों में नहीं, मौकों में विश्वास रखता है। और यही वह जगह है जहां लीडरशिप का जन्म होता है, क्योंकि जो मौके पहचान सकता है वही दूसरों को रास्ता दिखा सकता है। गंभीर और सोच में डालने वाले टोन में अब तक हमने जिन लक्षणों की बात की, वो नींव और स्तंभ थे जो किसी भी व्यक्ति को किस्मत की राह पर मजबूती से खड़ा करते हैं। लेकिन अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस स्तर पर जहां खेल साधारण नहीं रहता, वह रणनीति का खेल बन जाता है। याद रखिए, भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो सिर्फ मेहनती ही नहीं, सोच में तेज, कदमों में सटीक और रणनीति में गहरे होते हैं। चाणक्य ने भी यही कहा था, रणनीति के बिना शक्ति भी दिशाहीन होती है। और यही कारण है कि इतिहास में कई बार कमजोर सेनाओं ने ताकतवर साम्राज्यों को भी हरा दिया, सिर्फ अपनी रणनीति के बल पर। भाग्यशाली व्यक्ति सिर्फ सपने नहीं देखता, वह सपनों के लिए रास्ता बनाता है। चाणक्य कहते हैं, जिसके पास योजना नहीं उसका भाग्य भी रास्ता भूल जाता है। बहुत सारे लोग मेहनत तो करते हैं, सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं, लेकिन क्योंकि कोई ठोस रणनीति नहीं होती, नतीजा वही रहता है। मेहनत तो की पर मिला कुछ नहीं। आप देखिए, बिना योजना के की गई मेहनत वैसी ही होती है जैसे बिना नक्शे के सफर। आप बहुत दूर तक जा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप मंजिल तक पहुंचे। जरा सोचिए, अगर कोई नाविक बिना नक्शे और दिशा के सागर में उतर जाए तो क्या होगा? वो थक जाएगा, घूमेगा, लेकिन कहीं नहीं पहुंचेगा। रणनीति का मतलब बड़ा प्लान बनाना नहीं होता। रणनीति का मतलब होता है कदम दर कदम सोचना, हर संभावना का अंदाजा लगाना और रास्ते को साफ करना। और भाग्य उन्हीं को पसंद करता है जो सिर्फ सोचते नहीं, सोच को संरचना में ढालते हैं। किस्मत अंधों का साथ नहीं देती, वो साथ देती है उन लोगों का जिनकी आंखों में रास्ता साफ होता है। 9वां लक्षण शायद सबसे कम समझा गया और सबसे ज्यादा ताकतवर लक्षण है रहस्य रखने की क्षमता। चाणक्य कहते हैं, जिसका रहस्य उसके पास रहता है उसका भाग्य उसके नियंत्रण में रहता है। अभी के समय में लोग अपनी हर बात, हर प्लान, हर सपना खुली किताब की तरह सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, लेकिन भाग्यशाली व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वो जानता है हर जानकारी सबके लिए नहीं होती। अब जरा सोचिए, अगर कोई अपना पूरा प्लान इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल दे तो किस्मत भी बोलेगी, भाई सरप्राइज कहां गया? रणनीति का एक हिस्सा होता है चुप रहना, सही समय आने से पहले किसी भी प्लान को उजागर ना करना, क्योंकि जब आपके इरादे कम बोलते हैं, आपके नतीजे ज्यादा बोलते हैं। आपने देखा होगा, बड़े विजेता, बड़े लीडर कभी भी अपनी चाल पहले नहीं बताते। वो इंतजार करते हैं और सही वक्त पर वह एक कदम उठाते हैं जो पूरी बाजी पलट देता है। क्योंकि याद रखिए, भाग्य उस पर विश्वास करता है जो चुपचाप काम करता है और अचानक सबको चौंका देता है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप अपने हर कदम की घोषणा पहले ही कर देंगे तो जीत से पहले ही आपका प्लान कमजोर हो जाएगा। अब आता है दवा लक्षण आत्मविश्वास और निडरता। चाणक्य कहते हैं, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो डरते नहीं बल्कि परिस्थितियों का सामना करते हैं। डर यही वह दीवार है जो लाखों लोगों को उनकी मंजिल से रोक देती है। लोगों के पास प्लान होता है, टैलेंट होता है, मेहनत होती है, लेकिन डर उन्हें पहला कदम उठाने से रोक देता है। आप भी जानते हैं, डर अक्सर हकीकत नहीं होता, वह हमारे मन का बनाया हुआ एक भ्रम होता है। और किस्मत उस भ्रम से प्रभावित नहीं होती। किस्मत तो उसी के पास जाती है जो उस डर को तोड़कर आगे बढ़ता है। जरा खुद से पूछिए, आखिरी बार आपने किस मौके को सिर्फ इसलिए जाने दिया क्योंकि कहीं ना कहीं डर था अगर असफल हो गया तो? यही डर सबसे बड़ा चोर होता है। यह सपनों को रास्ते में ही लूट लेता है। आत्मविश्वास कोई गिफ्ट नहीं होता, यह खुद में भरोसा बनाने की प्रक्रिया होती है। और जब यह आत्मविश्वास निडरता में बदलता है तो किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। इतिहास में बड़े बड़े बदलाव उन लोगों ने किए जिन्होंने डर को मारा नहीं बल्कि उसे साथ लेकर भी कदम बढ़ा दिया।
भाग्यशाली व्यक्ति वही होता है जो मौका देखता है और कहता है जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन कोशिश जरूर होगी। अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरी यात्रा के आखिरी और सबसे गहरे पड़ाव पर। यह वह पड़ाव है जहां इंसान केवल भाग्य का खिलाड़ी नहीं रहता, वो भाग्य का निर्माता बन जाता है। अब तक हमने जिस नींव की बात की, जिस रणनीति की बात की, वह सब इस आखिरी दो लक्षणों के लिए ही रास्ता तैयार कर रहे थे। चाणक्य ने अपनी नीतियों में इन दो बातों को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने कहा था, जिस व्यक्ति में संकल्प की अडिगता और धर्म की स्थिरता होती है, प्रकृति भी उसके सामने सिर झुका देती है। भाग्यशाली व्यक्ति कभी कोशिश करके नहीं रुकता, वो करके दिखाता है। चाणक्य कहते हैं, जो संकल्प में अडिग रहता है, प्रकृति भी उसके पक्ष में झुक जाती है। देखिए, कोशिश करना आसान होता है, हर कोई कोशिश करता है। कुछ दिन मेहनत, थोड़ा प्रयास, और फिर जब नतीजा नहीं मिलता तो कहते हैं शायद किस्मत में नहीं था। लेकिन संकल्प शक्ति रखने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वो नतीजे ना आने पर हार नहीं मानता, वो रास्ता बदलता है, रणनीति बदलता है, लेकिन इरादा नहीं बदलता। ये वही लोग होते हैं जिनके सामने मुश्किलें झुकती हैं, किस्मत झुकती है और दुनिया भी झुकती है। जरा खुद से पूछिए, कितनी बार आपने किसी काम की शुरुआत जोश से की, लेकिन बीच में रुक गए क्योंकि नतीजा देर से आ रहा था या मुश्किलें ज्यादा लग रही थीं। याद रखिए, किस्मत हमेशा आखिरी धक्के के बाद ही दरवाजा खोलती है। ज्यादातर लोग दरवाजा खटखटाते हैं, थोड़ा धक्का देते हैं और फिर थक कर पीछे हट जाते हैं। लेकिन संकल्प शक्ति रखने वाला व्यक्ति पीछे नहीं हटता, वो दरवाजा तोड़ता है। आपको इतिहास में हर बड़ा बदलाव, हर बड़ा नाम एक ही बात में समान दिखेगा, संकल्प की एकता। उन्होंने भी मुश्किलें देखी, हार देखी, लेकिन उन्होंने झुकने से मना कर दिया। किस्मत को भी झुकना पड़ता है जब इंसान झुकने से मना कर दे। किस्मत भी सोचती है, भाई ये तो मान ही नहीं रहा, चल इसके साथ हो लेते हैं। संकल्प शक्ति एक ऐसा गुण है जो आपको भीड़ में अलग बनाता है, क्योंकि भीड़ केवल शुरुआत करती है, लेकिन इतिहास वही लोग लिखते हैं जो अंत तक टिके रहते हैं। अब बात करते हैं उस आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली लक्षण की, धर्म और नीति का पालन। चाणक्य का अंतिम और सबसे गहरा सूत्र है, धर्म और नीति पर चलने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, किस्मत स्वयं उसका साथ देती है। देखिए, ताकतवर होना एक बात है, रणनीतिकार बनना भी एक बात है, लेकिन सही रास्ते पर टिके रहना यह सबसे मुश्किल और सबसे ऊंचा स्तर है। इतिहास में आपने देखा होगा, कई ऐसे शासक, योद्धा, व्यापारी और नेता हुए जो बहुत ताकतवर थे, लेकिन जब उन्होंने सिद्धांतों का साथ छोड़ा, धर्म और नीति से हटे, तो चाहे उनका साम्राज्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भाग्य ने भी उनका साथ छोड़ दिया। अब आप ही सोचिए, ताकतवर होना बड़ी बात नहीं, लेकिन सही राह पर टिके रहना यही असली ताकत है। धर्म और नीति का पालन करने वाला व्यक्ति सिर्फ दूसरों के लिए आदर्श नहीं बनता, वह अपने भाग्य के लिए भी चुंबक बन जाता है, क्योंकि प्रकृति, भाग्य और समय तीनों केवल सत्य और नीति पर टिके इंसान के साथ खड़े होते हैं। और याद रखिए, धर्म का मतलब सिर्फ धार्मिक कर्मकांड नहीं है। यहां धर्म का अर्थ है सही रास्ता, ईमानदारी, न्याय और कर्तव्य। जब आप इन मूल्यों पर टिकते हैं तो भाग्य आपके लिए वह रास्ते खोलता है जो आम लोगों को दिखते ही नहीं। आपने कितनी बार देखा होगा, कोई व्यक्ति बिना बहुत ज्यादा दिखावे के, बिना बहुत ताकत के फिर भी जिंदगी में तरक्की कर जाता है, क्योंकि वह अपनी आत्मा के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ सच्चा रहता है, और किस्मत को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो व्यक्ति सही राह पर चलता है, देर हो सकती है लेकिन अंधेरा नहीं होता। किस्मत उसके कदमों के साथ चलती है, भले ही वह रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये थे वो दो अंतिम लक्षण, संकल्प शक्ति और धर्म नीति का पालन, जो किसी इंसान को केवल सफल नहीं बल्कि अजय बना देते हैं। संकल्प शक्ति आपको रोकने वाली हर बाधा को तोड़ने की ताकत देती है, और धर्म नीति आपको वह नैतिक ऊंचाई देती है जहां किस्मत खुद आपको सलाम करती है। याद रखिए, किस्मत ताकतवरों से नहीं डरती, चालाकों से नहीं प्रभावित होती। किस्मत झुकती है उन लोगों के सामने जो अडिग, सच्चे और सही राह पर डटे हुए होते हैं। आपके पास भी यह ताकत है। यह लक्षण किसी खास इंसान के लिए नहीं बनाए गए, ये हर उस व्यक्ति में हो सकते हैं जो उन्हें अपनाने की हिम्मत रखता है, क्योंकि किस्मत किसी पर थोप दी जाने वाली चीज नहीं है, किस्मत कमाई जाती है। और अब सवाल यह नहीं है कि भाग्यशाली इंसान कौन होता है, अब सवाल यह है, क्या आप इन 12 लक्षणों को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब यह लक्षण आपके अंदर आ जाते हैं, किस्मत आपका पीछा करना बंद कर देती है।
वो आपके सामने रास्ता बिछा देती है। याद रखिए, भाग्य उन्हीं का होता है जो उसका इंतजार नहीं करते, उसे अपने इरादों से बना लेते हैं। तो दोस्तों, अगर इस पूरी यात्रा में आपको कुछ भी ऐसा मिला जो आपके दिल को छू गया, तो इसे बस सुनकर मत छोड़िए। इन बातों को अपने अंदर जगा दीजिए, क्योंकि असली फर्क बातों से नहीं, आचरण से आता है। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो यकीन मानिए, आपके अंदर वह क्षमता पहले से है। अब बस समय है उसे जगाने का। आइए अपनी किस्मत को बुलाइए, उसे बदलने का नहीं, उसे अपने पीछे चलने पर मजबूर करने का। अगर आपको यह बातें पसंद आई और आपके अंदर भी जीतने की आग जल उठी है, तो अभी चाणक्य इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां आपको जीवन बदलने वाली हर एक प्रेरणा मिलेगी। याद रखो, सच्ची ताकत अपने अंदर ढूंढो। आइए हम सब साथ मिलकर अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक पहुंचाएं जहां हर चेहरा हमें बस हमारे सपनों को साकार होते हुए देखें। सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें अपनी सफलता की